हेलो एवरीवन, दिस इज अमृतपाल, फाउंडर ऑफ अमृतपाल विजन। आज हम लोग एक बहुत नया कॉन्सेप्ट, फ्रेश कॉन्सेप्ट ला रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स के लिए। आज हम लोग सीरीज चालू कर रहे हैं, वीज़ा सरप्राइज वीडियो का सीरीज एक चालू कर रहे हैं। आपने मुझे देखा होगा कि मैं हर स्टूडेंट को एयरपोर्ट सी ऑफ करने जाता हूं, उनको छोड़ने जाता हूं एयरपोर्ट तक, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं एंड टू एंड सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। ये जो सर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। और मैं स्टूडेंट को एयरपोर्ट पर बोलता हूँ, देख भाई, तेरे को जो भी काम है, कहीं पे भी देखो, जर्मनी में, यूएस में, कनाडा में, कहीं पे भी दिक्कत आती है, तुमको मुझे पहले फ़ोन करना है। क्योंकि हम उन सिचुएशंस में रह चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, तो हमको पता है कि क्या सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो ये जो वीडियोस होने वाली है, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। इन पूरी सीरीज़ का नाम है वीज़ा सरप्राइज वीडियोज़। तो अभी तक हम लोग एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने जाते थे, बट आज से हम लोगों ने ट्रेंड इसको तोड़ दिया है। नया ट्रेंड लाए हैं कि हम लोग स्टूडेंट का जब भी वीज़ा आएगा हम लोग उसके घर पे जाके उसको जो है वो सरप्राइज़ देंगे। उससे पहले मैं आपको मेरे ऑफिस का एक छोटा सा टूर कराना चाहता हूँ बहुत जल्दी। फिर हम लोग पूरा आपको व्यू बताएंगे, पूरा आपको जर्नी बताएंगे ऑफिस से उनके घर तक और उनका एक्सप्रेशंस वीज़ा आने के बाद। क्योंकि यार देखो, वीज़ा जिस दिन लग जाता है ना, पूरी जो फैमिली की बोलते हैं ना, आगे आने वाला फ्यूचर वो चेंज होने वाला होता है। क्योंकि जब भी मैं 2010 में गया था और आज 2021 है, मैं बहुत चेंज हो गया हूँ आज से 11 साल के अंदर अंदर। तो जो भी स्टूडेंट जर्मनी, यूएस, कनाडा जाते हैं, राइट, उनके लिए एक नया फ्यूचर होता है, नए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और पूरी फैमिली का भी फ्यूचर चेंज हो जाता है। क्योंकि जो भी स्टूडेंट उधर जाके एजुकेशन लेते हैं, उनको अच्छी जॉब मिलती है, परमानेंट रेसिडेंसेस मिलते हैं, पूरे वर्ल्ड का एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन एजुकेशन के लिए कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाइए, अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाइए, सो दैट आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट बने। तो दोस्तों, चलो चालू करते हैं हमारे छोटे से ऑफिस टूर के साथ में। ये हमारा रिसेप्शन है, ये हमारे जतिन भाई है। आप सबसे पहले अगर मेरे ऑफिस में आओगे, आप इनको मिलोगे। ये आपसे फॉर्म वगैरह, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सब कुछ यहाँ से हैंडल करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन, सबमिशन, वो सब चीज़ों में आपको ये हेल्प करेंगे। जतिन भाई हेलो बोलो। ये है हमारे हिरल, ये अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव है। हमारे जो भी स्टूडेंट्स को जर्मनी में जाना है या यूएस जाना है, कनाडा जाना है, उनका यूनिवर्सिटी में फ़ीस कैसे भरना है, जीआईसी कैसे ओपन करना है, ब्लॉक अकाउंट कैसे ओपन करना है, एजुकेशन लोन कैसे अप्लाई करना है, सब चीज़ों के लिए स्टूडेंट्स को यही हेल्प करते हैं। तो अकाउंट्स रिलेटेड आपको कोई भी इशू आता है तो ये आपको सबसे पहले जो है वो आपको सॉल्व करके देगी, क्योंकि शी इज़ MBA इन फिनेंस। ये है मेगा मैम, ये हमारे एडमिशन्स और एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट पूरा जो है वो हैंडल करते हैं। तो सब कुछ यही स्टूडेंट्स के साथ मिल के एंड टू एंड प्रोसेस यही करते हैं। मैं आपको मिलाऊंगा हमारी कंपनी की क्वीन, मेरी क्वीन अमनप्रीत से। शी इज़ माय वाइफ। हमारे यहाँ पर जो भी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन किए जाते हैं वो सब यही करते हैं। क्योंकि मैंने ये जो बिज़नेस है, आई स्टार्टेड इन 2016 और मेरे से पहले ये इस इंडस्ट्री में है। शी स्टार्टेड इन 2010। तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन करना है, जर्मनी की हो या कनाडा की हो या टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हो, तो आपको इनसे हर एक छोटी चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। ये है हमारे अमन सिंह। ये असेसमेंट्स देते हैं स्टूडेंट को बताते हैं कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, क्या चांसेस है आपको एडमिशन मिलने के, क्या चांसेस है आपको वीज़ा मिलने के। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट आएगा, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भाई स्टूडेंट का प्रोफाइल क्या है। तो प्रोफाइल ये हमको ओवरव्यू दे देते हैं कि सर इनका प्रोफाइल ये है, इसको ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो मिल सकता है। उसके बाद हम लोग उनका डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, फिर एजुकेशन लोन प्रोसेस और या तो फीस पेमेंट, वो सब कुछ जो है हम लोग उनका स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रूम है, इसको हम लोग थिंक टैंक रूम बोलते हैं, क्योंकि जो भी स्ट्रेटजीज होती है वो इसी रूम से तैयार होती हैं। ये हमारे आकाश जी है, जनरल मैनेजर है हमारी कंपनी के। ये माही है, ये हमारे यहाँ के कॉन्सेप्ट क्रिएटर है। और जो भी आपने लास्ट 10-20 दिन में जो रील्स देखी होगी वो सब इन्हीं का कॉन्सेप्ट है और इन्होंने ही सब जो है वो रेडी करे हैं। और अभी मैं लेके चलूँगा मेरी कैबिन में। ये है मेरा कैबिन और यहाँ से पूरे वर्ल्ड से मैं कनेक्टेड रहता हूँ।
जैसे कि आपको पता है कि मुझे गैजेट्स का बहुत शौक़ है। मैंने कॉन्फ्रेंस कैम लगवाया हुआ है, आप देख पाएंगे कि कितना क्लियरिटी, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि अमृतसर मेरे से दूर बैठे, आपको यही लगेगा कि मेरे सामने ही बैठे हैं। तो ये जो कैबिन है, पूरा दिन इसमें हम लोग प्लानिंग, स्ट्रेटजीज, एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन होता है, पेरेंट्स को यहाँ पर ही मिलते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं निरेक पटेल के घर पे उनको वीज़ा का सरप्राइज़ देने के लिए। और प्लीज़ फॉलो करना हमारा यूट्यूब चैनल, ऐसे बहुत सारे जो सरप्राइजेस है आपको मिलने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है आपको इन वीडियोस से, क्योंकि आपको जब ये एक रियल एक्सप्रेशन मिलेगा ना वीज़ा आने के बाद फैमिली का, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, वीज़ा जो है वो पूरी लाइफ जो है वो चेंज कर देता है। सो ये है हमारी बिल्डिंग, जहाँ पर हमारा 9th फ्लोर पे ऑफिस है, 12th फ्लोर पे हमारा स्टूडियो है। और अभी हम लोग आपको लेके चलेंगे डायरेक्टली निरेक पटेल के घर पे, जिनका वीज़ा आया है उनको हम लोग सरप्राइज़ देंगे। किसी को भी पता नहीं है कि उनका वीज़ा आ चुका है। लेट्स गो। देखिए, वीज़ास, एडमिशन्स, ये अपने को लगता है कि बहुत छोटी बात है। और अगर आप सोचोगे कि यार कोई भी यूनिवर्सिटी में चले जाना है, कोई भी कंट्री में चले जाना है और उधर जाके इतना कमाएंगे, इतने यूरोस को कैलकुलेशन करोगे इंडियन रुपीस के साथ, पाउंड को कैलकुलेशन करोगे इंडियन रुपीस के साथ, डॉलर्स को कैलकुलेट करोगे इंडियन रुपीस के साथ, और आपको ऐसा लगेगा कि आप करोड़पति बन जाओगे 2 साल में ही, 3 साल में ही। क्योंकि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो ऐसा बोलते हैं कि पापा मुझे अब भेज दो, 4 साल में आपको लैम्बोर्गिनी खरीद के दे दूँगा। बट ऐसा नहीं होता है। ये सब जो सपने बताते हैं ना, जो देखो, अपने किसी का ये नाम नहीं लेना है कि इसने क्या किया, उसने क्या किया। मुद्दा कहने का ये है कि हमारे गुजरात में या तो पूरे इंडिया में इतने सारे फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंट है, इतने सारे फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंट है जो स्टूडेंट्स को जर्मनी, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के लिए कंसल्टिंग करता है। प्लीज़ जो अपनी लाइफ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन है ना फॉरेन एजुकेशन का, वो आप उन लोगों के हाथ में दीजिए जो लोग ऑलरेडी या तो जर्मनी में, या तो कनाडा में, या तो ऑस्ट्रेलिया में खुद पढ़ के आए हो। ना कि सिर्फ गुजरात में बैठे बैठे आपको बताएंगे कि इधर चले जाइए, उधर चले जाइए। और मेरी कंपनी में भी कोई भी करियर काउंसलर नहीं है। आपने देखा होगा, आज जब भी मैंने आपको पूरी टूर करवाई थी मेरी कंपनी की, उसमें कोई करियर काउंसलर नहीं है। क्योंकि अगर मेरी टीम में से कोई जर्मनी नहीं गया है, कोई यूएस नहीं गया है, कोई कनाडा नहीं गया है, मैं क्यों चाहूँ कि वो लोग मेरे स्टूडेंट्स को गाइड करें? मैं कभी नहीं चाहूँगा, कभी नहीं। और काउंसलिंग सिर्फ मैं और मेरी वाइफ करती है, क्योंकि हम दोनों के पास इंटरनेशनल एजुकेशन का जो एक्सपोजर है। हम लोग अभी आ चुके हैं ऑफिस से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर। स्टूडेंट का वीज़ा आया हुआ है। अमन सीधा जाना, मैं बहुत भीड़ है आगे, सीधा जा ही नहीं सकते यार। अमन, हम लोग आ चुके हैं अभी SG हाईवे पे, सरखेज गांधीनगर हाईवे, अहमदाबाद का सबसे पॉश हाईवे है ये, पॉश स्ट्रीट है। और सिर्फ 20 मिनट्स है निरेक पटेल के घर पे, जो स्टूडेंट का वीज़ा आया हुआ है। और ये हमारे अहमदाबाद का बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा है। 2 मिनट में आपको ब्रेक मार के बताऊँगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो अभी हम लोग, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, लगता है हम भी भागेंगे, मास्क पहना नहीं है हमने। 7 दिसंबर को मेरा वीज़ा आया था और मैंने 17 दिसंबर को देखा कि भाई मेरा वीज़ा आ चुका है। क्योंकि 2010 में उस टाइम पे साइबर कैफ़ेज़ में जाके ये सब चीज़ें करनी पड़ती थी। और मेरा एक्सप्रेशन ये था कि पापा मेरे को रोज़ बोल रहे थे पापा कि यार देख के आ क्या है तेरा वीज़ा का। और मैं रोज़ मतलब
₹10 लगते थे 1 घंटे के, और हम लोग देख के उसको जाते थे देखने के क्या वीज़ा आया है, नो स्टेटस। फिर धीरे धीरे हफ्ते का 2 हफ्ता हुआ, फिर 2 हफ्ते का 3 हफ्ते हुआ। फिर मेरे पापा ने बोला कि यार तू जाया, तू क्या कर रहा है, तेरे को कुछ पता चल रहा है, वीज़ा रखा हुआ है, तू देखने नहीं जा रहा है अपडेट। और 17 दिसंबर को मैंने देखा, मैंने बोला यार ये तो वीज़ा आके रखा हुआ है। और 7 को वीज़ा आया था, 17 को देखा, और आज तक मैंने अपने पापा को नहीं बताया कि पापा 10 दिन मैं लेट था वीज़ा देखने के लिए, क्योंकि ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू सेंड मी इन जर्मनी, बिकॉज वो भी एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है और उनका ड्रीम था कि मैं जर्मनी में जाके जो है वो पढूं। तो उनको मुझसे ज़्यादा जो था एक्साइटमेंट था। मैं तो 1.5-2 महीने वेट कर करके थक चुका था। बहुत 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 जो है एक्साइटेड है इस वीडियो को लेके। कुछ नया करना चाहते हैं हम लोग, रोज़ वही ऑफिस टाइमिंग्स, सेम मीटिंग्स, स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग सेशंस। हमने सोचा कुछ तूफ़ानी करते हैं। आगे से ताज होटल से हमारे को हमारी एक टीम मेंबर को भी पिक करना है। अभी हमारे साथ में है अमनप्रीत और माही। Hi, we are so excited. हम लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी चैलेंज्ड हैं। हम लोग नहीं, मैं और अमन। उन्होंने बोला हाय वी आर सो एक्साइटेड। माइक तो पहना नहीं है। होप आपको थोड़ा सुनाई दिया हो। बट वी आर गेटिंग बेटर डे बाय डे विद गैजेट्स एंड ऑल। देखिए यार, इंडिया में ट्रैफिक सेंस ही नहीं है। सबको आगे से निकलना है, ऐसा नहीं कि 2 मिनट रुक जाओ यार। सबको एक दूसरे के आगे जाना होता है और कभी टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। आप सुबह देखोगे ना रोड पे, सब पे हॉर्न मार के निकलेंगे। कोई टाइम पर नहीं पहुंचेगा ऑफिस में, या कोई भी काम होगा कभी जिंदगी में टाइम पे नहीं पहुंचता है। जब से मैं जर्मनी से रिटर्न आया हूँ तब से ट्रैफिक थोड़ा बहुत ही बहुत पुअर हो गया है अनुपात का। और आज तक मुझे ये नहीं समझ आया, जल्दी सबको होती है बट टाइम पर कोई नहीं पहुंचता है। देखिए पूरी टीम कैसे जा रही है नीरज पटेल के घर पे। ये मेगा मैम स्टूडेंट के घर पे जा रही है। मेरी हिंदी, गुजराती, जर्मन, इंग्लिश सब मिक्स हो जाता है, पंजाबी। ओनली 7 मिनट्स और हम लोग नीरज पटेल के घर पे होंगे। बहुत मेहनती स्टूडेंट है। A1, A2, B1, B2 इंडिया में कंप्लीट कर लिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ रोस्टॉक में एडमिशन लिया है। और जो स्टूडेंट जर्मनी में है, या तो जिनको जर्मनी के बारे में थोड़ा पता है उनको पता होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ रोस्टॉक इज़ वन ऑफ द टफेस्ट यूनिवर्सिटी। कोर्स कैरिकुलम जो है ना उनका, वो बहुत डिफिकल्ट है। भोपाल का नाम सुना मैम? सला भोपाल इधर कहाँ से आ गया? और मेरे को नया तभी ऐसा लगता था कि यार भोपाल अहमदाबाद के नजदीक है भोपाल। फिर पता चला कि भोपाल नहीं, भोपाल। दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत मेहनत करके हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। प्लीज़ कमेंट करिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा और क्या चेंजेस की ज़रूरत है। और नेक्स्ट वीडियो में वो चेंजेस हम लोग ज़रूर करेंगे। हम लोग आ चुके हैं नीरज पटेल के घर पे। आई डोंट नो कि फ्लैट वाले, सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे कि कैमरा ये सब क्या करने आए। हम आ चुके हैं नीरज पटेल के घर पर। देते हैं उनको सरप्राइज वीज़ा की। वीज़ा आ चुका है, उनकी सोसाइटी में एंटर कर चुके हैं हम लोग। देखना भाई कि मत जाना।
यार हमारा भांडा ना फूट जाए यार, शायद ऊपर से देख ही रहे हो हमको, हमारा सरप्राइज ना कर दे वो लोग। आई थिंक सो हमारा ही सरप्राइज होने वाला है, एड्रेस ही नहीं मिल रहा है। सरप्राइज देंगे हम लोग। Congratulations, वीजा आई गयो। Hi, congratulations. Thank you. Congratulations, Vivek. Congratulations. Thank you. This was the surprise. मैम तुम्हें तो बिल्कुल आदत नहीं करती। मैम तो अर्जेंट डॉक्यूमेंट साइन करा, इसकी वजह से पूछ रहे थे क्योंकि ये सबसे अर्जेंट है अभी। वो तो हर डॉक्यूमेंट का कुछ होगा, डॉक्यूमेंट का ही कुछ लगता था। मैम ने बोला आज पहुंचाना है। ओके मैं बस मैम 3 दिन से आया था वीजा तो। 12 अक्टूबर लिखा है। ओके सही है भाई। कैसा लग रहा है? है जमीन पे पैर के नहीं है अभी? नहीं है। सीरियसली आई एम स्पीचलेस। अंकल नहीं आए? वो विद इन 5 मिनट्स आ रहे हैं। उनको पता है? नहीं बताया? नहीं अभी उनको बताया नहीं है कुछ। बस उनको बताना भी मत, उनको आने दो। हाँ मैम ने बोला था, मैं प्लान कर रहा था कि वो डॉक्यूमेंट का कुछ है तो मैं दोपहर को ऑफिस पहुंचा के आऊँ। हाँ तुम क्या सोच रहे थे, क्या डॉक्यूमेंट है? नहीं कुछ भी हो सकता है, शायद वो रेसिडेंस का कुछ होगा, वहाँ पे जाकर तुरंत रेसिडेंस क्लियर करके फिर वो अनबिल्डिंग करना होता है वो सब, इसलिए कुछ होगा शायद। तो तुमने इनको ऐसा क्यों बोला कि कितने लोग आ रहे हैं? मैं शायद देखा हुआ तो कई मैं मेगा नहीं तो मेगा पेपर पूरी तो बिना क्यों मैं I thought first time कोई गेस्ट आ रहा तो It's like I can get something, I can prepare something. तो नहीं वो एकले जाओ तुम तैयार हो ना तुम तारू करावी दे। बस मजा वीजा है क्या? ओके वेरी नाइस कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू कांग्रेचुलेशन थैंक यू मैम सरस बस मैं कह दूं कि सरप्राइज आपको रियली इट्स अ ग्रेट सरप्राइज फॉर आवर फैमिली वेरी नाइस हमने થયું તો કે સરપ્રાइज आपसे ना तो एक्चुअली डॉक्यूमेंट ની जो है डॉक्यूमेंट की बात करता था मेरे को असर भी करत कई का प्रॉब्लम ચાલે છે ને એના કારણે હશે કઈ ના અમે છીએ અને જર્મની બર્લિન તો અમારું બીજું ઘર છે, એનું તો ટેન્શન લેવાનું જ નથી। અમે તો કોન્ફિડન્સ કર સપોઝ અમે રિલેટિવ્સ કે ફ્રેન્ડ્સ માં ડિક્લેર કરી શકીએ ને? હા હા થઈ ગયું, આવી ગયું। ના ના અમુક વાત છે ને આજ થશે આમ થશે આવું થશે એમાં જેમ અમુક એવું ટેન્શન કે હોય એમ ના 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 તમે કરો, આવી ગયું છે હમણાં, ખાલી સ્ટેમ્પિંગ જ રહ્યું, આવી ગયું ફાઇનલ વીઝા હાથમાં છે તમારે। 1 તારીખથી એના ક્લાસીસ ચાલુ થઈ જશે। હા જી 1 નવેમ્બરથી। આપણા જોડે 14 ડેઝ જ છે, આપણા જોડે 14 ડેઝ જ છે। 14 डेज अच्छा जी हमें तो वो ज़्यादा जो प्लानिंग करता था कि पैसे करना वो उनके गाँव से आप હા ના તમે ફરવા વરવાનું જ્યાં જવાનું હોય તો થઈ ગયું, બધે દર્શન થઈ ગયા। એવું લાગે તો કે આવી જાય પછી દર્શન કરીશું, પહેલા દર્શન કરીએ। दर्शन पड़ी गए। અમુક જે માનતા રાખી હોય ભગવાનને આપણે કોઈ દેવીને એવું થોડી ફોર્માલિટીઝ બાકી રાખી છે એ મોસ્ટલી તો થઈ ગઈ ને એસી તો અમે 14 દિવસનો ટાઈમ દીધો સીધા આપણે રિપ્લાય કરી દેવું પડે ને ફેમિલી હા ઘણા બધા આપણે કહી રાખ્યું હોય કે ભાઈ ટાઈમ આપજો કોઈક મળવાનું હોય તો ભાઈ બધા વડીલ હોય બધા 500 રૂપિયા મળશે બધાથી। ना ये तो लेवानो નથી। નથી લેવાનું फिर कैसे आना है, कैसे क्या क्या करना है, वो 12 बजे से ऑलरेडी प्रिपरेशन। ओके इसलिए सर मैंने बोला होगा कि यहाँ आने की जरूरत नहीं। ओके मम्मी ने वो पिकअप कर ले પછી ત્યાંથી સાઈન કરે ને હું ઓફિસ ડોક્યુમેન્ટ પહોંચાડી દેજો, એવું પ્લાન હતો। મેં કીધું એવું કંઈ છે નહીં, ખાલી ડોક્યુમેન્ટ પડશે।
सो आपने देखा, कैसा लगा आपको सरप्राइज? हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आज हम लोग निरेक के साथ हैं, निरेक के पेरेंट्स के साथ हैं, तो उनसे बात करेंगे अमृतपाला विजन की सर्विस के बारे में। सर, आपको अमृतपाला विजन की सर्विस कैसी लगी? एक्सेलेंट सर्विस है। जब से निरेक ने प्लान किया था जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तब से हम आपके कांटेक्ट में और विजिट भी की है, कई बार मिले भी है। तो ये हमें आपके जितने भी टीम है उसकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, और एवरी स्टेप पे हर एक चीज़ पे हमें पूरा गाइडलाइन मिला है क्योंकि हमें आगे क्या करना है, क्या देखना है, कैसे करना है। और फाइनली आज हम आपकी तरफ जो सरप्राइज मिला है, रियली हमारी लाइफ में बहुत हमारे मायने रखता है बोलते हैं। तो वो सब आपकी वजह से ही है कि ये नीरज को आपने जिस तरह से गाइड किया, उसकी पूरी फाइल स्टेप बाय स्टेप आपने जिस तरह से गाइड की है, तो हम इसके लिए बहुत बोलते हैं हैप्पी है, हम बहुत खुश है और वेरी मच सेटिस्फाइड, वेरी मच बियॉन्ड लिमिट। आपके लिए हमारी पूरी लाइफ के लिए आपका थैंक यू। मैम, आपको हमारा सरप्राइज कैसे लगा? सरप्राइज के लिए तो नो वर्ड्स टू से, इट वाज अ गॉर्जियस सरप्राइज दैट और आप आएंगे ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। वो डॉक्यूमेंट साइन करवाना था और ये वीज़ा आ गया हाथ में, और आने के बाद 1 घंटा होने के बाद भी वो है, वो लग नहीं रहा है कि ये है। ये सही है ना, यही सही है ना। मुझे बार-बार पूछ रहे हैं कि हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैम बोलेगा हमको बिलीव ही नहीं हो रहा है क्या कह चुका है। तो अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग वहाँ से आए और यहाँ पर वीज़ा दिया हम लोगों ने। तो मेरी टीम को मैंने बोला था कि आप इनको बोलना कि एक डॉक्यूमेंट साइन कराना है। हमारी टीम मेंबर मेगा इनका पर रहते, तो मैंने बोला मेगा आपको एक डॉक्यूमेंट साइन कराने के बाहर ले जाना। तो जैसे मेगा अंदर आई, सर तो अभी आए थे, तो डबल सरप्राइज हुआ। डबल, हाँ। और इनको दिख के तो रियल में बहुत जैसे कि समझो कि पूरी दुनिया का पूरा राइट फ्यूचर जैसे सामने खड़ा है, ऐसी फीलिंग हो रही है। मैम, आपको हमारा सर्विस कैसा लगा? आपके सर्विस में तो अगर बियॉन्ड 5 कोई स्टार है तो मैं वो देना चाहूंगी। मेरे आपका क्या अभी माइंड स्टेट है, आपका वीजा आ चुका है, आपको बोल ही नहीं रहा था। I am still speechless. I don't know how to react. So all the best। आपकी जर्नी में कोई भी काम है, कभी भी आपको पता है बर्लिन मेरा दूसरा घर है, कोई भी काम होगा, आई एम जस्ट वन फॉलोअर। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू वेरी मच। वी आर आइसक्रीम आपकी बाग उधर रही, आइसक्रीम के लिए आपको फिर स्पेशली इनवाइट करेंगे, क्योंकि आज आपका हेल्थ इश्यूज की वजह से आपने आइसक्रीम नहीं लिया। मेरे को सर ने बोला कि सर निरेक ने बोला कि क्या मैडम आ रही है तो साइन कराना। सर ने बोला कि मैं 3-4 सिग्नल ब्रेक करके आ गए। मणिनगर मेरी ऑफिस थी और 25 किलोमीटर से मेरे घर से दूर है, तो इसमें बहुत सारे सिग्नल्स आते हैं। तो कई सिग्नल से मैंने ब्रेक कर दिए, सपोज जैसे कि ही नहीं कुछ सिग्नल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर पहुंचना है, यही टारगेट था। मैडम आ रही है, उनको वेट नहीं करवाना है। और थोड़ा कुछ ऐसा कुछ टेंशन वेंशन ऐसा भी सोचा था, क्योंकि मैम खुद आने को बोला ना, तो ऐसा लगा कि कुछ कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।